Hello everyone, all you welcome in आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। और इसमें हम लोग एक करंट अफेयर का मंथली सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका हमने एक वीडियो अक्टूबर मंथ 2025 का सारा करंट अफेयर ऑनलाइनर कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके ये डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग सितंबर मंथ का सारे ऑनलाइनर कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सितंबर मंथ का। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। अगला है आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया? तो आदिवाणी के नाम से। अगला क्वेश्चन, आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? तो पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो कोहिमा को। चेंगडू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? तो चीन टॉप पर रहा। भारत ने इसमें कुल 3 पदक जीते। अगला है 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड के साथ मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई? तो वियतनाम ने। किसे भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये है संजीव घुराटिया। अगला है, ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? तो ये असम भारत का है जो उधार देगा वृंदावनी वस्त्र। नेक्स्ट है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा 2026 में? तो नई दिल्ली करेगा, यानी बाहर इंडिया करेगा। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है ग्रैंड प्री 2025। तो ऑस्कर पियास्त्री। किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो एजुकेट गर्ल्स, राजस्थान का ये एनजीओ है, उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? कब? तो 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है, 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? तो दीक्षा 2.0। एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ मिलकर। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने। नेक्स्ट है, कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। उसके बाद है, NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास NIRF रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? तो IIT जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो 45। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर कितने पर आ गई है? तो शिशु मृत्यु दर 25 हो गया है।
नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% को लागू किया गया? तो ये 56वीं बैठक में 56वीं बैठक हुई थी जीएसटी परिषद की। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट की गई? तो छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट हुई। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो लिवरपूल, इंग्लैंड में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो लिवरपूल, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है हमारा 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? तो बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम में। पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम में। अगला है किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो कैमिलिया पंजाबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद वी पटेल को। किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? तो सिंगापुर किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर ने। इस वीडियो में कम से कम 150 से 200 तक का वन लाइनर हमारा कंप्लीट हो जाएगा सितंबर मंथ का। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की? तो दिल्ली सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो दालों का उत्पादन दोगुना 2047। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सिन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस, फ्रांस में। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो डीआरडीओ ने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है। अगला है किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ? तो अरुंधति रॉय का। सवाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन का नया गृह मंत्री किसे नियुक्त किया गया? सवाना महमूद को। नेक्स्ट है डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो डेविड लैमी कहाँ के नया उप प्रधानमंत्री हैं? तो ब्रिटेन के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? तो हाल ही में यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख हो गई है? तो 10 लाख रुपए। 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ? तो केजीएस ढिल्लन। किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 7 सितंबर को? 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस कौन सा देश मनाया? तो ब्राजील ने मनाया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत जीता है। और ये पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ कहाँ था? तो बिहार के राजगीर में हुआ था। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन किसने जीता है 2025? तो कार्लोस अल्काराज। 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में। नेक्स्ट है किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल ने। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया? तो लेफ्टिनेंट पारुल गढ़वाल को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? मैक्स वर्सटप्पन। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजेंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अनुपर्णा रॉय। किस देश के कोकिची ओकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो जापान के सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट फ्यूजी किसी माउंटेन पे चढ़ा है। तो कोकिची ओकुजावा। किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने।
नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सितंबर को सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए? तो 15वें नंबर के। इनसे पहले जगदीप धनखड़ थे जो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। उनका रिजाइन देने के बाद ये इलेक्ट हुए। नेक्स्ट है किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने परसेंट हो गई है? तो 80.9% हो गई है भारत की लिटरेसी रेट। कौन सा राज्य 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 99.3 साक्षरता दर हो गया है, लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है 9 सितंबर को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था? यूनुस अहमद को। यूनुस अहमद को। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। G20 2026 कहाँ होगा? अमेरिका। और 2025 वाला कहाँ पे हुआ था? या ये होगा अभी साउथ अफ्रीका में। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज को। तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है। आरबीआई ने नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपए मूल वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। डॉक्टर भूपेन हजारिका। भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ शुरू की? तो तेहरान में। किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया? तो यूक्रेन ने फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? तो राजस्थान। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो गुजरात के राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, उनको महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन टॉप पर है? तो स्विट्जरलैंड टॉप पे है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, और भारत का स्थान 63 यानी 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन बन गए हैं, ओरेकल कॉर्पोरेशन के ओनर लैरी एलिसन अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? विल टू विन। नेक्स्ट है किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में देशभक्ति दिवस मनाया गया। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला था? दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई? तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLA नियुक्त किया? तो अल्बानिया ने। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLA नियुक्त किया? तो अल्बानिया। किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो उदयपुर और इंदौर को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिनको कुछ समय पहले वेटलैंड सिटी के नाम तौर पर घोषणा किया गया था, 2 शहरों को। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ SAGEX 2025 का शुभारंभ किया? तो जेद्दा, सऊदी अरबिया में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट है PM मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया? तो मिजोरम में। PM मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया? तो मिजोरम में।
5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? तो कश्मीर कश्मीर के लिए भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? तो कश्मीर से दैनिक पार्सल ट्रेन दिल्ली आएगी। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाले भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बनाया? तो एम्स कौन बनाया? एम्स दिल्ली। 20वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नेवर एलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुसारे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो असम में। नेक्स्ट है, रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश के। जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? तो चीन रहा। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंधरोध कहाँ शामिल हुआ? तो कोलकाता में। 15 से 17 सितंबर तक 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ओरला प्रेंडागॉस्ट आयरलैंड तथा मोहम्मद सिराज भारत और ओरला प्रेंडागॉस्ट आयरलैंड। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? तो सिंगापुर में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो स्मृति मंदाना ने। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी? तो अपोलो टायर्स। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता? तो वैशाली रमेश बाबू। 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 14वां सिरा खोंग हथई मिर्च कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। 17 सितंबर को किसे दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस के फुटबॉलर हैं सैमुअल उमटीटी, जिन्होंने संन्यास लिया। नेक्स्ट है, SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती। बेरोजगारी दर घटने कितने % हुई? अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर कितने % हो गई है? तो 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन शीर्ष पर 2025 में? तो स्विट्जरलैंड। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा। किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो चाइना। 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो मनीष मुंद्रा ने। 19 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने क्या स्टार्ट किया है? तो अम्बु करंगल योजना। उसके बाद है, पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? कोची में।
100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो T20 में 100 T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्शदीप सिंह। 2025 को चुनाव 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो 474 दलों को। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो मोहनलाल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया? तो आईएमएफ ने। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चाइना के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना, बिहार। नेक्स्ट है किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत के ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया? नीरज घेवन। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर में रिलीज हुई? तो अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर रिलीज हुई। कौन इसके डायरेक्टर हैं? तो अजय मेंगी। नेक्स्ट है कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ। किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चाइना ने। के वीजा शुरू करने का ऐलान चाइना ने। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? स्मृति मंधाना। इन्होंने 50 गेंदों पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज वनडे क्रिकेट यानी एक दिवसीय क्रिकेट में सेंचुरी लगाया महिला में। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया? तो ये श्रेया घोषाल ने गाया। बैलन डी ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया? दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल ने। आयरन बीम का सफल परीक्षण किया तो इजराइल ने। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैल रोग देखा गया? तो तमिलनाडु ने। सिडनी मैकलॉघिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सिडनी मैकलॉघिन लेवरन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत की मेजबानी में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? 11वां। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। इसका अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। 24 सितंबर 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन टॉप पर रहा? तो स्पेन। किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया? तो इजराइल। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की? तो कर्नाटका। भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा कौन सा का देश? तो रूस। रशिया का है S-400 मिसाइल प्रणाली। उसके बाद है विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर कौन है? ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चाइना। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? तो नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? तो ये आयुष मंत्रालय ने। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जे के लिए
भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। किस राज्य को जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए? तो बिहार में। महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए गए थे बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 सितंबर को 2025 के किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? छत्तीसगढ़। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश। बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो हिमांशु टोकस। रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MKLA खरीदने का करार किया है? तो 97। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? मोरक्को। आईसीसी ने प्रशासन संबंधित मुद्दे पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 29 सितंबर 2025 को डीआरडीओ ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम का। 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थित है? तो 27,000 पर स्थिर है अभी। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, और ये कब किया गया? तो 29 सितंबर 2025 को। दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। नेक्स्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ? तो जनरल अनिल चौहान का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ? तो जनरल अनिल चौहान। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो तेलंगाना ने। किस राज्य ने कलैमामनी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया? तो IIT मद्रास। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? तो ये कतर देश बन गया है। इस तरह से हमारा सितंबर मंथ का सारा ऑनलाइनर खत्म होता है। इसी तरह हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।